हर साल इस गांव में एक खतरनाक पंपकिन मॉन्स्टर आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि लोग उससे डरते नहीं बल्कि उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये मॉन्स्टर हर बार उसी घर में जाता है जिससे उसे कोई गहरा अपनापन महसूस होता है। कहा जाता है जब ये मास्टर इंसान था तब वो घर उसी का हुआ करता था और पिछले साल का शिकार करने वाला विजेता भी वही लड़का था जिसने इस पंपकिन मॉन्स्टर को मारकर बड़ा इनाम जीता था। इनाम मिलने के बाद उसने गाँव छोड़ दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ठीक एक साल बाद वो खुद उसी रूप में वापस आएगा, एक डरावने मॉन्स्टर के रूप में। अब वो पंपकिन मॉन्स्टर उसी कमरे में खड़ा था जहाँ कभी वो इंसान रहते हुए सोया करता था। अचानक उसके सिर से आग की भयानक लपटें उठने लगी जिसने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। रात के अंधेरे में वो आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। गांव वाले आग देखकर उसी घर की ओर भागे, सबको उसी मॉन्स्टर की तलाश थी। इसी बीच विनोद जंगल की तरफ गया तो उसे वहां से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो सामने वही पंपकिन मॉन्स्टर था। विनोद ने तुरंत बंदूक उठाई और उसे मारने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर मॉन्स्टर की कमर पर बंधी एक बेल्ट पर पड़ी। वो वही बेल्ट थी जो उसने अपने छोटे भाई को पिछले साल गिफ्ट की थी। उसी पल विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर मॉन्स्टर भी अपनी पुरानी यादों में खो गया था। उसे भी एहसास हो गया कि सामने उसका ही भाई खड़ा है। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। दोनों वहीं खड़े एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी अचानक पीछे से पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। विनोद दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में थाम लिया और गुस्से में पुलिस वालों पर चिल्लाने लगा।